नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतू गौरखेला। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला के पिता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बयान आया है। बराला ने कहा है कि छेड़छाड़ की पीड़िता मेरी बेटी के समान है और बेटे पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि सुभाष बराला के बेटे पर महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है और इसको लेकर तमाम तरह के विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस मामले पर बराला ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि पीड़िता मेरी बेटी जैसी। और इसके साथ ही रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। वहीं छेड़खानी मामले में हरियाणा कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के नाते दोनों बच्चे हमारे हैं, मामले में कानून अपना काम कर रहा है। हरियाणा सरकार के नाते दोनों बच्चे हमारे अपने हैं। कुंडू साहब मेरे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। बेटी होने के नाते उसके साथ हमारा पहला संबंध है। बेटी होने के नाते उसके साथ हमारा आशीर्वाद है। बेटा उधर सुभाष बराला का है। तो मैंने शुरू में ही एक बात आपको कही है कि सरकार के नाते दोनों बच्चे हमारे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया, वो गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया। तो इसमें सुभाष बराला का तो कोई लेना देना नहीं है। अब वो कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। चंडीगढ़ में वर्णिका से हुई छेड़छाड़ के मामले को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। एक ओर जहां कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, वहीं दूसरी ओर इनेलो की महिला इकाई ने भी प्रदर्शन किया। इनेलो कार्यकर्ताएं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रही थी, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बीच में ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। साथ ही इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। इन महिला कार्यकर्ताओं को तब गिरफ्तार किया गया जब ये इनेलो ऑफिस से राजभवन ज्ञापन सौंपने जा रही थी। वहीं इसी मामले को लेकर हरियाणा महिला कांग्रेस नेता शोभा ओझा के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद शोभा ओझा ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शोभा ओझा ने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ का नारा फेल हो गया है। प्रदेश में गुंडाराज है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सीएम पर बोलते हुए ओझा ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में फेल हो गई है। जिसकी मॉडेस्टी करने की कोशिश करी, तमाम धाराएं लगनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उस पुलिस पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन धाराओं को, जिन्होंने बदला, नॉन अवेलेबल धारा को अवेलेबल करके थाने से ही इस गुंडों को जमानत दी, उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो इस बेटी की कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठी खबरें उसमें डाल रहे हैं, उल्टी सीधी मनगढ़ंत बातें डाल रहे हैं, उन पे साइबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है जांच के लिए आपने 77 एजेंसी से बात की, कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, इसके लिए ऐसी कौन सी एजेंसी है जो आप बेटर समझते हैं, आपकी डिमांड? देखिए, हमारी मांग ये है कि जांच वो किसी से भी कराए, पर जांच को टेम्पर ना करे। जिस तरह से वो जांच को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पे रंगे हाथ इन गुंडों को इस बेटी बहादुर बेटी ने पकड़वाया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि बैठक में 5 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई है जो प्रदेश भर में दौरा करेंगे और किसानों के मुद्दों को लेकर किसान पंचायतें करेंगे और सरकार ने पिछले 3 सालों में किसान हित के लिए जो काम किए हैं उनके बारे में जानकारी भी देंगे। इस टीम में ओपी धनखड़, रामविलास शर्मा, कृष्ण बेदी, राव नरवीर सिंह, नायब सिंह सैनी शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे फैसले भी बैठक में लिए गए। कृष्ण कुमार बेदी ने ये भी बताया कि 26 अक्टूबर को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और 1 नवंबर को स्वर्ण जयंती वर्ष का समापन होगा। इस दौरान एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित जरूर किया जाएगा। हमने तय किया है कि पिछले 3 साल के अंदर किसान हित के लिए, किसान के पक्ष के लिए हमने बहुत सी चीज़ें तय की हैं। उसके लिए 5 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई है। हम सीकर फील्ड में जाएंगे और किसानों के मुद्दों को लेकर किसान पंचायतें भी करेंगे। किसानों के हित की जो बातें सरकार ने की है उनका वर्णन करेंगे। उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी कुछ इशू निकाल रहे हैं। श्रीमान रामविलास शर्मा जी, राव नरवीर सिंह जी, नायब सिंह सैनी और मैं 5 व्यक्ति इसमें हरियाणा भर का, प्रांत भर का दौरा करके किसानों के इशू को। संसद की शुरुआत हंगामेदार रही। दरअसल राहुल गांधी पर बनासकांठा में हुए हमले को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो इस घटना में शामिल हैं। वहीं इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। एसपीजी और राज्य पुलिस ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने लगातार सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया। वो बार-बार गाड़ी से उतरकर लोगों से मिल रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुजरात बनासकांठा पहुंचे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इस हमले में राहुल गांधी जी बाल बचे, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। लगभग 500 से 700 लोगों की भीड़ सभा स्थल के समीप, सड़क के समीप इकट्ठी हो गई थी। श्री गांधी के भाषण के दौरान 2 विरोधकर्ता नारे लगाते हुए काले झंडे के साथ बाहर आए। इन लोगों को तत्काल पुलिस ने रोक लिया। यद्यपि यह सभा 15 से 20 मिनट तक चलनी थी, किंतु श्री राहुल गांधी केवल 7-8 मिनट में ही थावर हेलीपैड के लिए निकल गए। जब उनका काफिला लाल चौक को पार कर रहा था, तभी भीड़ में से किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पत्थर फेंका, जिससे पिछले बाएं दरवाजे की खिड़की का शीशा जो नॉन बीआर कार थी उस पर टूट गया। इस घटना में श्री गांधी को कोई चोट नहीं आई। संसद का मानसून सत्र जारी है। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। नए नोट की छपाई को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने दावा किया कि सरकार एक ही डिनोमिनेशन के 2 अलग-अलग प्रकार के नोट छाप रही है। On demonetization, it had सुनो तो सही सर। No. Sir, under what rules, sir? Just hear me. Just hear me. Come with a substantive. No. Just hear me. He is asking under what rule? Under what? Under minister is asking under what rule? Let him explain that. Sir. No. Sir, Reserve Bank of India 2 किस्म के नोट छपती है। So what? छपाती है। Different size के। So what? Different size के।
different design के, How can we different derive on like features that? के. Sir, how it is the point of order? Yeah, that is the correct point. How it can be the point of order? You have to follow the rule. This is a misuse of the order. सदन के पटल पे रखे हैं. Now, Kapil Sibal ji, bring a substantive motion. ऑथेंटिकेट किया है मैंने. अच्छा ठीक है, ऑथेंटिकेट किया है. सदन के पटल पे रखे हैं. और दोनों नोट के साइज डिफरेंट है. देखिए आरबीआई और आज हमें पता चला है. Sir, we have a different issue. आज पता चला है क्यों ऐसा हुआ है. That is not the point of order. Yes, that is a different issue. It should not be allowed. जो नोट भाजपा के that is कार्यकर्ता के not- पास that is a- इलेक्शन के not a दौरान point of order. है, वो यही नोट हैं जो आरबीआई छापती है. That is not a point of order. An issue for a not an issue for a point of order. It should be ignored. Sir, there are two types of notes. How can it not even if there are two types of notes, any paper at any time and say it's a point of order. There are rules under which you give notice. You start raising issues with regard to the currency of the country in this manner and such irresponsible statements are made. There is a misuse of 0 hour going on and it should not be permitted at all. So 258. No, sir. Now why don't you give notice, separate notice? You'll get a reply. You'll get a reply how frivolous है और I have not all. listened. You have been raising, once you raised the issue of Nota, it was found out that it was during your government that it was issued. You have been raising frivolous issues every day in the 0 hour without giving notice so that they can't be verified. आम जनता के लिए बैंकों के खुलने और बंद होने का टाइम बदल सकता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत हो चुकी है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहें। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बैंक कर्मचारी सप्ताह में केवल 5 दिन काम करेंगे। हालांकि इसकी भरपाई करने के लिए बैंक खुलने के वक्त में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल बैंक खुलने का वक्त सुबह 10 का है, जो बदल कर 9:30 किया जा सकता है। उम्मीद है कि दूसरे दौर की बातचीत के बाद इस पर कोई फैसला आ सकता है। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में 1000 और 500 रुपए का टिकट लेकर पहुंचे लोगों के साथ साथ लोग बिना टिकट अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आयोजकों के वॉलंटियर्स ने उन्हें रोका तो मामला बिगड़ गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पास स्थित भट्टे से ईंटें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। साथ ही वहां खड़ी 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, 6 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। डीएसपी की गाड़ी का कांच टूटने से उन्हें भी चोट लगी। इस मामले में पुलिस ने 12 नामजद और 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सपना चौधरी के कार्यक्रमों में हंगामा होता रहा है। बढ़ते हैं आगे। इंद्री के कादराबाद के सरपंच को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। सरपंच बलबीर सिंह को गलत दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप उन पर लगाया गया था। सुरेश कुमार नाम के शख्स ने आरटीआई से मांगी जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद सुरेश कुमार ने अधिकारियों से सरपंच के फर्जीवाड़े की शिकायत की, जिसके बाद बलबीर सिंह के खिलाफ जांच की गई और हाईकोर्ट ने अब सरपंच को सस्पेंड करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर डीसी ने इसको सस्पेंड कर दिया। मूवी बनेगी उसका तो जहाँ मर्जी को वहाँ
मैंने उनके आरटीए लगाई जी। आरटीए लगाने के बाद मैंने वो इकट्ठे करे जी सारे प्रूफ, तो उनमें सारे में फर्जी पाया गया हुआ। तो अब कार्रवाई उसकी चालू है जी। अब जो इकट्ठे प्रूफ किए थे जी वो इस पे डीसी साहब पे पेश किए जी और हाई कोर्ट में पेश किए जी। उनके मेरे कोर्ट वो देखने के बाद जी उन्होंने उन पे वो लिया जी डीसी, उसने हाई कोर्ट वाले ने ऑर्डर दिया जी फिर भाई इस डीसी साहब को भाई 1 महीने के अंदर अंदर इसका डिसीजन दो मेरे को, क्या चीज़ है भाई, कैसी आई है। तो डीसी साहब ने इसको बुला के उसको पूरा प्रूफ किया, वो इनको साबित नहीं कर पाया जी भाई ये मेरे फर्जी नहीं है। तो उसके डीसी साहब ने फर्जी डॉक्यूमेंट पाए तो डीसी साहब ने इस करके उसको फर्जी सस्पेंड कर दिया। एक श्री सुरेश कुमार राजपुत्र इंदर सिंह जाति बाजीगर गांव बुढ़नपुर ने माननीय सीएम इंडो पर एक शिकायत की थी कि जो ग्राम पंचायत कादराबाद का सरपंच है ये बलबीर सिंह, इसने फर्जी वो जाली सर्टिफिकेट लेके चुनाव लड़ा। तो इसकी हमने जांच इसके डीओ करनाल से कराई, जिसमें पाया गया कि जो इसने चुनाव के टाइम में टीसी नंबर 860 दिनांक 17/1/2015 है वह फर्जी निकली है। इस बेस पर इसके विरुद्ध माननीय उपायुक्त महोदय करनाल द्वारा कार्रवाई की है, इसको निलंबित किया गया है। अब इसको सस्पेंड कर दिया है, इसका चार्ज लेकर दूसरे को दिया जाएगा। कब तक विद इन वीक दे देंगे, लेटर लिख दिया। पंजाब अफसरों ने लुधियाना में कुछ दिन पहले 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक पादरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी मामले को लेकर पंजाब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के साथ साथ इस धर्म के लोगों की सुरक्षा की बात कही। खूबसूरत बनाया जाए ताकि किसी ने कब्रिस्तान मल्यादा नजायज तौर पर बढ़ते आगे, पंजाब की मोगा पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए गगना हठूर से संबंध रखने वाले तलविंदर सिंह नाम के गैंगस्टर को काबू किया है। गैंगस्टर से 1 किलो नशीला पाउडर, 32 बोर की पिस्टल और 50,000 की नकदी भी बरामद हुई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी पर मोगा, फरीदकोट, बठिंडा और जगरांव में 11 डकैती, लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नाकेबंदी कर इस सफलता को हासिल किया। उधर हिमाचल के नूरपुर में एक होटल से धर्मशाला में रहने वाले लड़के का शव बरामद हुआ। शव मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल युवक को एक रात के लिए होटल की चौकीदारी के तौर पर बुलाया गया था, जिसके बाद सुबह उसका शव बरामद हुआ। अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर बीती रात युवक के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पानीपत में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनू नाम के शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अनेखी राखी के मौके पर अपने मायके आई थी। राखी के बाद सोनू अनेखी को लेने पहुंचा। इसी दौरान सोनू ने रास्ते में अनेखी की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने अनेखी के भाई की शिकायत के आधार पर सोनू से पूछताछ की तो सोनू ने कबूल लिया कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। साढ़े 9 बजे मैं अपने घर पहुंच गया। 9:30 बजे फ़ोन आया भाई ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया उसका। मैं वापस फिर आया। वापस आया तो आगे देखे भाई कोई नहीं पाया हमने। पूरे पानीपत, पूरा शिवागढ़ी सारा संभाल कर डाल गया, कहीं नहीं पाया हमने। तो 3 बजे फिर हम चले गए। 3 बजे नहीं पाया। सवेरे 7 बजे फ़ोन आया भाई यहाँ लड़की की लाश पड़ी है। और देख लगा हम गए वहाँ, लड़की की लाश पड़ी थी, लड़का था नहीं वहाँ। तो जब लड़की की लाश डेड बॉडी उठाई है ना वहाँ अंदर रखने के लिए एम्बुलेंस में, तो उसके दौरान लड़का के लिकिल की मारी गोली वहीं साइड में था, जबकि हमने ढूंढ लिया था, हमने पाया नहीं।
खड़े हो गए, फिर बोले, फिर देख के उसने चक्कू मार रखे थे अपने आप ही। तो उसने फिर पुलिस ने उठाया, पुलिस ने उससे पूछताछ करी, पुलिस पर कबूल कर लिया उसने भी, मनी मानी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले जाट समाज के लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम सिरसा के डीसी को एक ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राजकुमार सैनी जनसभा में कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं तो सिरसा जाट समाज जबरदस्त विरोध करेगा। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी 13 अगस्त को जिले के गांव धिंगतानिया में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। आज सिरसा के जाट समाज की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीसी के थ्रू दिया गया है कि 13 तारीख को कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी धिंगतानिया में एक जनसभा करने जा रहे हैं। एक तरफ तो वो उसको भाईचारा रैली का नाम देते हैं, दूसरी तरफ वो जहां भी जा रहे हैं एक समाज विशेष के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो यदि उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी तो सिरसा जाट समाज ने फैसला लिया है 13 तारीख को उनका पुरजोर विरोध होगा। इसलिए सरकार और प्रशासन को हमने चेतावनी दी है कि यदि उस दौरान कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन होगा। बढ़ते हैं आगे। सीएम सिटी करनाल में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा। दरअसल दिव्यांग लंबे समय से नौकरी, मकान, बीपीएल कार्ड समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी दिव्यांगों ने कहा कि उन्हें 1600 रुपए पेंशन मिलती है जिससे गुजारा नहीं हो रहा। सरकार ने उनको कई बार आश्वासन दिया है कि उन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। दिव्यांगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में अनशन शुरू किया जाएगा। फिलहाल देश प्रदेश में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।